Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा पर ईडी का बड़ा एक्शन। बलरामपुर और मुंबई में 14 ठिकानों पर रेड, 10 प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए। ईडी के मुताबिक छांगूर के घर सहित 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज सीज किए गए। जल्द ही सभी प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई शुरू होगी। ईडी को छांगूर के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से क्रोएशिया क्यूना की करेंसी की एक फोटो मिली। ईडी को शक धर्मांतरण रैकेट में विदेशी करेंसी का भी इस्तेमाल। धर्मांतरण केस में उत्तर प्रदेश एटीएस की भी छापेमारी। नागपुर और पुणे में कई जगह पर रेड। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में बाघ ने 2 घंटे के अंदर 2 महिला सहित 3 लोगों पर हमला किया। मडरिया गांव में 50 साल की एक महिला की मौत, खेत में मिला शव। वन विभाग की बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत मिली। आज से शुरू की जाएगी बाघ को पकड़ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में झील में डूबने से 2 लड़की और 1 बच्चे की मौत हुई। खेत में धान की बुआई करने के लिए गए थे तीनों बच्चे। पुलिस के मुताबिक बच्चे नहाने के लिए झील में गए थे। गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से तीनों की मौत हुई। सपा सांसद इकरा हसन का सहारनपुर के एडीएम पर बड़ा आरोप। कहा, एडीएम ने मुझसे गेट आउट कहा। कमिश्नर ने डीएम को जांच सौंपी। इकरा हसन के आरोपों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का सम्मान क्या करेंगे। 2 साल पुरानी बहस को लेकर अनिरुद्धाचार्य का अखिलेश यादव को जवाब। कहा, मुसलमानों से क्यों नहीं कहते कि हमारा रास्ता अलग तुम्हारा रास्ता अलग। लखीमपुर खीरी में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का सड़क जाम। पुलिस ने लाठीचार्ज कर रास्ता खुलवाया। हापुड़ में अस्पताल परिसर में जबरदस्त हंगामा। पैसों को लेकर अस्पताल कर्मचारियों ने तीमारदारों से मारपीट की। पुलिस जांच में जुटी। अमेठी में नशे में धुत ड्रग इंस्पेक्टर ने एसएचओ का कॉलर पकड़ा। चेकिंग के दौरान कार रोकने पर मारपीट। पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया। आगरा में परिवार की अमानवीयता। बुजुर्ग को कार में बंद कर ताजमहल घूमने निकले। पार्किंग के गार्ड ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार दूसरी गाड़ी से टक्कर के बाद पलटी। हादसे में कोई हताहत नहीं। बागपत में कावड़ रूट पर कावड़ मोबाइल पुलिस की गश्त। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्यूटी लगी। चंदौली दौरे पर सीएम योगी। विकास कार्यों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में पौधारोपण भी किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एरियल सर्वे किया। चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले पुल को देखा। और आइए अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मर्डर के बाद जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में साफ हुआ गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में 6 बदमाश थे शामिल। 5 बदमाश हत्या के लिए अस्पताल में दाखिल हुए थे। 1 बदमाश बाहर कर रहा था रेकी। पटना पुलिस का दावा, चंदन मिश्रा मर्डर में शामिल 5 शूटर्स की पहचान हुई। शूटआउट को लीड कर रहा था फुलवारी शरीफ का सुपारी किलर तौसीफ बादशाह। आरा बक्सर के हैं बाकी शूटर्स। पटना पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर में शेरू सिंह नाम के अपराधी का हाथ। चंदन मिश्रा के साथ पुरानी दुश्मनी। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में कैद है शेरू सिंह। चंदन मर्डर के मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह की तलाश में पुलिस ने फुलवारी शरीफ सहित कई इलाकों में रेड की। तौसीफ की मां से भी कई घंटों तक पूछताछ की गई। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सैंपल्स लिए। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। तेजस्वी यादव ने कहा, जंगल राज चिल्लाने वाले अब कहां हैं। 2005 से पहले भी ऐसा हुआ करता था क्या। प्रशांत किशोर ने कहा, एडीजी का बयान सरकार और पुलिस की मानसिकता पर सवाल है। जिम्मेदारी की जगह अफसर किसानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का दावा, जेल से ही आया था हत्या का ऑर्डर। 5 शूटर्स को दी गई थी हत्या की सुपारी। बिहार में सीतामढ़ी के बाबू नरहा गांव में आदित्य कुमार नाम के युवक की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आदित्य की हत्या के पीछे गैंगवॉर या आपसी रंजिश की आशंका जताई। मौके से 6 खोखे बरामद। आदित्य पर भी सीतामढ़ी में कई थानों में आपराधिक केसेस दर्ज। रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या। गौशाला में धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा। विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे विकास की सौगात। सुबह 11:30 बजे मोतिहारी में 7,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दरभंगा को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पटना को
STPI की इंक्यूबेशन सुविधा की सौगात देंगे। 4 नई अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दुर्गापुर में दोपहर 3:05 पर 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि यहाँ के युवाओं का पलायन कब रुकेगा। उन्हें गुजरात जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। जेडीयू एमपी संजय झा ने फ्री बिजली को लेकर सरकार की तारीफ करते हुए कहा, जब हमारी सरकार बनी थी तब 700 मेगावाट बिजली बनती थी। आज 8,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। फ्री बिजली के ऐलान को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने नई राजनीति की शुरुआत बताते हुए कहा, चुनाव के दौरान मुफ्त की घोषणा लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करती है। फ्री बिजली के वादे से कुछ नहीं होगा। सीएम नीतीश की विदाई तय, जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर का दावा। बिहार में फ्री बिजली पर तेज प्रताप यादव का निशाना, कहा यह केवल घोषणा ही है। नीतीश कुमार को पता है कि अब चुनाव आ रहा है, इसलिए इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं राज्यों की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दायर की पहली चार्जशीट। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने की कार्रवाई शुरू होगी। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में जमकर चले लात घूंसे। बीजेपी और शरद पवार गुट के समर्थक आपस में भिड़े। मारपीट पर भड़के उद्धव ठाकरे, कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, विधानसभा परिसर में सुरक्षा नहीं है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विधानसभा परिसर में ऐसा बर्ताव गलत है। विधानसभा अध्यक्ष इस पर एक्शन लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज हुई। बंद कमरे में फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। बुधवार को फडणवीस ने उद्धव को दिया था साथ आने का ऑफर। दिल्ली में आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से मिले राहुल गांधी, उनके प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के कई इलाकों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से निपटने की तैयारी की। गाय के गोबर से एनर्जी जनरेट करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। ओखला लैंडफिल में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन प्लांट लगेगा। दिल्ली की महिलाएं ही अब डीटीसी बस में कर सकेंगी फ्री में यात्रा। सफर के लिए महिलाओं को बनवाना होगा पिंक स्मार्ट कार्ड। दिल्ली के भसलस्वा में पार्किंग विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी। 6 लोग घायल हुए। एक पक्ष के करीब 20 से 25 लोगों ने हमला किया। राजस्थान के अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा। गाड़ी की टक्कर में एक ही गांव के 4 लोगों की मौत हुई। एक शख्स घायल। सावलिया सेठ का दर्शन करने जा रहे थे सभी लोग। अजमेर में चिकन के दाम के विवाद में हुए डबल मर्डर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए पंजाब सरकार का फैसला। चौराहों पर भीख मांगते बच्चों और उनके परिजनों का डीएनए टेस्ट होगा। बीकानेर में बम निरोधक दस्ते ने 2 जिंदा बॉम्ब्स को डिफ्यूज किया। दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। बिहार के खगड़िया में जेडीयू कार्यकर्ता राजकिशोर निषाद की मौत मामले में नया मोड़। रिक्शे से उतरने के बाद लड़खड़ाकर गिरता दिखा शख्स। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। मौसम खराब होने की वजह से एक दिन के लिए रोकी गई थी। चंदनवाड़ी रोड पर भीषण जाम लगा था। हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के बागपत के लिए निकली बुलडोजर बाबा कावड़। सीएम योगी की तस्वीर लगे बुलडोजर पर निकाली गई कावड़ यात्रा। हरिद्वार में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। उत्तराखंड सरकार ने हर की पौड़ी पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। त्रिशूर के ऐतिहासिक वडक्कुनाथन मंदिर में गज पूजा का आयोजन। हाथियों को खाना खिलाने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हाथियों को सजाकर खाना खिलाने की यहां है परंपरा। भारत ने 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का ओडिशा के चांदीपुर में किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों मिसाइलों ने अपने सभी टारगेट्स को पूरा किया। और आइए अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें मौसम 2020 में। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात रुक रुक कर होती रही बारिश। बरसात की वजह से सड़कों पर कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार बारिश आफत का सबब बनी। सड़कों पर जल जमाव की वजह से गाड़ी चलाने वालों को परेशानी। प्रयागराज में गंगा नदी का बढ़ रहा जल स्तर। किनारे के इलाकों के लिए चेतावनी। नाव चालकों को दिया गया अलर्ट। अयोध्या में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। शहर में जल जमाव के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में देर रात मूसलाधार बारिश। सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। राहत कैंप में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। बच्चों को चॉकलेट दी। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से हाल बेहाल। डिंडौरी में उफनते नाले में बाइक सवार बहा। किसी तरह का जानी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के सतना में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी के किनारे के घरों में पानी भरा। धारकुंडी आश्रम में झरने की तरह बह रहा है पानी। सतना के रामनगर इलाके में बाढ़ की चपेट में मवेशी आए। पानी की तेज धार में बहते भी दिखे जानवर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक भी बाधित रहा। राजस्थान के भी कई जिलों में मानसूनी आफत। पाली में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। जलभराव के चलते अंडरपास डूबा।
राजस्थान के कोटा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राजस्थान के बीकानेर में सड़कों पर जल जमाव। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, गाड़ी चलाने वालों की परेशानी बढ़ी। राजस्थान के बूंदी में भीमलत महादेव लेक के तेज बहाव में बहा छात्र, सेल्फी लेते समय पैर फिसलने के कारण हादसा। महाराष्ट्र के नागपुर में झमाझम बारिश, सड़कों पर कई जगह जल जमाव, लोगों को हालांकि गर्मी से मिली राहत। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरा, घरों में पानी घुसने से परेशानी बढ़ी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तेज बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर दरिया बहने की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। कर्नाटक के उडुपी में बारिश बनी आफत, लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, लोग घर छोड़ने पर मजबूर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। मंगलुरु में भारी बारिश के चलते एक कंपाउंड की दीवार गिरी, दर्जनों बाइकें और स्कूटर सवार दीवार के मलबे में दबे। केरल में भी मौसम की मार, कोझिकोड और कासरगोड जिलों के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश। वायनाड में टूरिस्ट स्पॉट एहतियातन बंद किया गया।